हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह मतलब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट। उसकी स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना ही हम बनाया जा सकता है और ना ही उसको हम ख़त्म किया जा सकते हैं, बल्कि ये हमेशा क्या होंगे, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते ही रहेंगे। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। मतलब सबसे पहला है उसके लिए फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या है? इट इज़ फाउंड बाय डिकेड प्लांट्स एनिमल्स डेट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और हेवी ऑयल बाय एक्सपोजर ऑफ हीट एंड प्रेशर इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब जब क्या हो जाते हैं प्लांट्स वगैरह, मतलब एनिमल्स वगैरह, वो डिके मतलब मर जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है अर्थ मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से या एक्सपोजर की वजह से क्या हो जाते हैं, वो क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में मतलब ये क्या हो जाता है, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल्स कहेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर होता है और इस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, बर्निंग के ज़रिए हम हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, इलेक्ट्रिक का मतलब तो पता है हम आपको, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का तो मतलब आपको पता है। तो सबसे पहला है हाइड्रो का मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर से जो एनर्जी हम हासिल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जो हासिल करते हैं उसकी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म रेफरिंग टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, मतलब वो इलेक्ट्रिक जिसको हम किस से हासिल करते हैं, मतलब हाइड्रो पावर, मतलब वाटर के पावर से हासिल करते हैं बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हम क्या करते हैं, वाटर को ऊपर से प्रेशर के साथ मतलब एक टरबाइन को घुमाते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हासिल करते हैं। मतलब इसमें क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हम क्या करते हैं, मतलब फर्ज करें एक हमने डैम बना लिया ऊपर, तो उसमें क्या होगा, वाटर स्टोर होगी। तो उससे हम क्या करेंगे, वाटर को ऊपर से रिलीज़ करेंगे और नीचे क्या करेगा, एक टरबाइन को स्पिन करेगा, मतलब वो रोटेट करेगा, तो उससे हमें क्या मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इस तरह हमने वाटर से क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हासिल कर लिया। उसके बाद है सोलर एनर्जी। द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन, मतलब वो एनर्जी जो हम किससे हासिल करते हैं, मतलब सन से हासिल करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सोलर एनर्जी कहेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज़ द मोस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू आउट पाकिस्तान। मतलब ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मतलब आसानी से अवेलेबल होने वाले एनर्जी है। मतलब देयर आर मेनी डिवाइस विच आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग सोलर एनर्जी। मतलब मुख्तलिफ डिवाइस है जो क्या करती हैं, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, एक फोटो वोल्टेक सेल होता है, इसी तरह सोलर सेल, ये क्या करते हैं, सन रेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह एक सोलर हीटर होता है जो क्या करते हैं, सोलर जो एनर्जी है उसको मतलब हीट एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देता है। इस तरह मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस के दरमियान जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, या तो फिशन होता है या तो फ्यूजन। मतलब फिशन कहेंगे मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना फिशन कहलाता है। फ्यूजन किसे कहेंगे, मतलब छोटे मॉलिक्यूल जब आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। ऑल रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टोर्स न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स किसे कहेंगे, मतलब ऐसे मटेरियल जो कि क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं, वो क्या रखते हैं, मतलब अपने अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं यूरेनियम, रेडियम, ये सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर होता है। इट इज़ रिलीज फ्रॉम न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन एडिशन टू हीट एंड लाइट। मतलब इससे क्या होती है, रेडिएशन की फॉर्म में हीट और लाइट एनर्जी इसके न्यूक्लियस से निकलती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी टू, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लगाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, मतलब हीट करके मतलब टर्बाइंस वाटर को वेपराइज करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, टर्बाइंस को घुमाते हैं और उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हासिल कर सकते हैं।
उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है ज़मीन और थर्मल का मतलब हीट, मतलब ज़मीन के जो हीट है, ज़मीन के अंदर जो हीट है उससे हम जो एनर्जी हासिल करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज स्टोर इन द अर्थ इज़ नेचुरल हीट, मतलब जियोथर्मल जो एनर्जी है वो क्या है, ज़मीन में एक ऐसे नेचुरल हीट के तौर पर स्टोर होती है। डीप इन द अर्थ देयर इज़ अ हॉट मोल्टन पार्ट, मतलब अर्थ के अंदर एक मोल्टन जो पार्ट होता है, मतलब हॉट गर्म जो मोल्टन पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, मगमा कहेंगे। उसके बाद जब आप क्या करेंगे, वाटर को मगमा के करीब पहुंच जाएंगे तो वो क्या होंगे, इस हाई टेम्परेचर की वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। द थर्मल चेन कंडक्टेड थ्रू सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब उसकी वजह से फिर हम मतलब जो वेपर्स बने उसको वो क्या करेगा, हाई प्रेशर के साथ मतलब बाहर निकल के आएगा। फिर हम उससे मतलब टरबाइन को घुमाकर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो एनर्जी है वो अर्थ की हीट की वजह से हासिल किया है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। अब जियोथर्मल जो एनर्जी है वो क्या करते हैं, मतलब पावर प्लांट्स लगाते हैं जो कि जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करते हो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम हासिल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें हमने एक दो होल्स करेंगे, मतलब ड्रिलिंग करके हमने ज़मीन पर क्या कर दिया, होल्स कर लिया। मतलब उस जगह पे हमने करना है जहाँ पे मतलब रॉक्स वगैरह हो, मतलब हॉट मंगमा वगैरह, मतलब वहाँ पे हॉट गर्म हो, मतलब ज़मीन के अंदर ना जितने भी रॉक्स वगैरह हैं हॉट, तो वहाँ पे हमने हीट किया। तो हम क्या करेंगे, एक साइड से मतलब दो हमने सुराख करने, तो हमने एक साइड से हम वाटर को डालेंगे, तो वहाँ से जो हीट की वजह से वाटर क्या हो जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा और हाई प्रेशर के साथ क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा हमने वहाँ पे एक टरबाइन लगाना है जो कि उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, और वो जो टरबाइन है वो क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इस तरह हम जो थर्मल एनर्जी को यूज़ करते हुए हम क्या हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। अब उसके बाद है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कैसे कहेंगे, मतलब वो एनर्जी जो हम विंड से हासिल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विंड एनर्जी कहेंगे। इसको विंड एनर्जी से हम कैसे हासिल करते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब विंड मिल्स हम लगाते हैं। विंड मिल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे टरबाइंस, जब विंड की वजह से वो क्या करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं, तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये जो काइनेटिक प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, मतलब मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करेगी। मतलब उसके अंदर हमने कोई चीज़ लगाते हैं, मतलब कोई जनरेटर, उसमें क्या करेगी, मतलब उसके अंदर उस फैन को घुमाएगी, रोटेशन में लाएगी। तो उसकी वजह से मतलब वो जनरेटर है जिसको हमने मैकेनिकल पावर दिया था वो क्या करेगी, मैकेनिकल पावर को वो इलेक्ट्रिसिटी में मतलब कन्वर्ट करेगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी से मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी को हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब विंड एनर्जी के बहुत सारे एप्लीकेशन है। इसमें पहला एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड सोर्स एनर्जी फॉर सेलिंग शिप्स। मतलब ओशियंस में हमने सी को, मतलब ओशियंस में हमने क्या करना है, अगर किसी शिप को आगे पीछे लेके जाना है तो हम क्या करते हैं उसमें, मतलब एक ऐसा चीज़ करते हैं जिस पर जब आप विंड मतलब हवा लगती है तो वो क्या करेगी, शिप को आगे मूव करती है। आपने देखा होगा जब आप शिप्स को देखते हैं तो उसके अंदर मतलब ऊपर कोई पर्दा सा लगा हुआ होता है जो जब उस पर क्या करते हैं, तेज़ी से हवा लगती है तो वो आगे मूव करते हैं। इस तरह मतलब विंड एनर्जी से हम क्या करें, शिप्स वगैरह को आगे पीछे मूव करा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, विंड मिल्स हम क्या करते हैं, मतलब पंप वाटर को मतलब नीचे से प्रेस करें, हमने ऊपर लेके जाना है तो विंड के ज़रिए हम किसी चीज़ को मतलब रोटेशन में लाते हैं टरबाइंस लगा कर। तो उससे क्या हो जाएगी, मतलब पंप, उस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, नीचे से हम ऊपर की तरफ पंप वगैरह करना हो तो उसके लिए हम विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा है, मतलब किसी चीज़ को आपने ग्राइंड करना है, मतलब उसको पीसना है, तो ग्रेन वगैरह को पीसने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विंड मिल्स की मदद से। विंड जब उस विंड मिल्स को क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी ग्रेन वगैरह को हम यहाँ पे मतलब ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देख लिया था विंड टर्बाइंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके बाद है बायोमास एनर्जी। बायोमास क्या है, इज़ एन ऑर्गेनिक मटेरियल डेट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब बायोमास क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि प्लांट्स और एनिमल से मतलब हासिल करते हैं, सही है। तो उसके बाद है बायोमास कंसिस्ट ऑफ अ स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम सन। मतलब बायोमास में जो एनर्जी होगी वो फ्रॉम किससे होगी, मतलब सन से क्या करेगी, वो उस प्लांट्स एनिमल में क्या होगी, स्टोर होगी। और इसी तरह गार्बेज में स्टोर होगी, वेस्ट मटेरियल्स में स्टोर होगी और शुगर केन में स्टोर होगी। उसके बाद है सॉलिड बायोमास सच एज वुड, ऑर्गेनिक मटेरियल, गार्बेज कैन बी बर्न टू प्रोड्यूस हीट। मतलब जो सॉलिड बायोमास है, जिस तरह वुड, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड जितने भी गार्बेज है उसको हम डायरेक्टली बर्न करके क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं।
बायोमास कैन आल्सो कन्वर्ट इट इनटू गैस, मतलब बायोमास को हम क्या कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और वो जो गैस हमें मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, बायो गैस कहेंगे। इसी तरह इसको हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, बायोफ्यूल, जिसकी एग्जांपल में क्या आएगा, इथेनॉल। और बायोडीजल वगैरह क्या है, बायोमास से जो हमें मतलब लिक्विड की फॉर्म में ऑयल मिलेगी, फ्यूल्स मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, इथेनॉल और बायोडीजल, इनकी क्या है एग्जाम्पल्स है। और जो फ्यूल हमें मिलेगी उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोफ्यूल्स कहेंगे। उसके बाद है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर डेट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम टाइड्स इनटू यूज़फुल ऑफ अ फॉर्म ऑफ पावर। मतलब ये क्या है, एक हाइड्रो पावर, मतलब वाटर से जो हम पावर हासिल करते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उसको हमने हाइड्रो पावर कहा था। तो मतलब ये क्या है, एक हाइड्रो पावर की फॉर्म है जो क्या करेगी, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स किसे कहेंगे, मतलब जिस तरह हमने देखा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, खींचेगी। तो यहाँ पे सन और मून क्या करती हैं, ज़मीन को अपनी तरफ भी खींचती है। तो वाटर के जो लहर है वो थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, जिससे हम मतलब जब वाटर थोड़ा ऊपर जाएगी उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब वाटर को लो लेवल पर वो खुद ब खुद मूव करेगी, मतलब प्रेशर के साथ। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो हमें एनर्जी मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन की वजह से। इनको हम क्या कहेंगे, टाइड्स कहेंगे। Mainly electricity, as Earth uses gravitational force of a moon and the sun every day to move waste quantities around the sun। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ मून और सन को हम यूज़ करते हुए, मतलब वो जितने भी ग्रेटर क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर जो कि ओशन और सीस में है, उससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूसिंग टाइड्स, वो थोड़ा सा ऊपर हाई, उसकी वजह मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ मून और सन की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाइड्रो पावर हम यूज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी, मतलब टाइड से, उसे हम क्या कहेंगे, टाइडल एनर्जी कहेंगे। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।